प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्त, टॉपिक का नाम आप लोग जानते होंगे। टॉपिक हमारा है इन इक्वलिटी। इन इक्वलिटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा कि अगर कोई बच्चा कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी आप लोग बहुत आराम से सीख सकते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है कि आप लोग बहुत प्यार से सीख जाओगे। एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इनइक्वलिटी का सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि चिन्हों का खेल है। चिन्हों को आप बेहतर जानते हैं। आप इस चिन्ह को क्यों नहीं जानते? ये ग्रेटर का चिन्ह है, कौन नहीं जानता इसे? सब जानते हैं। ग्रेटर का चिन्ह है ये, ग्रेटर और इक्वल का चिन्ह है ये, इक्वल का चिन्ह है। अगर मैं हिंदी में बात करूं दोस्तों तो ये बड़ा या बराबर और ये बराबर। मैंने आप लोगों से कहा ये जो चिन्ह है ये इसके जस्ट अपोजिट है। अगर ये ग्रेटर है तो ये लेस देन है, ये बड़ा है तो ये छोटा है। मेरे प्यारे साथी, ये छोटा या बराबर अर्थात लेस देन और इक्वल, और ये इक्वल अर्थात बराबर का चिन्ह है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? हमें यह चीज समझनी होगी कि अगर मैं पूरे ओवरऑल क्वेश्चन की बात करूं तो प्यारे बच्चे, इस चिन्ह को हम दादा के नाम से अगर जाने तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर पाते हैं। इसे हम पिता के नाम से जाने तो बहुत आसान ये क्वेश्चन हो जाता है। इसे हम बच्चे के नाम से जाने, ऐसे समझने की कोशिश करना, ऐसे समझने की कोशिश करना कि मेरे प्यारे साथी, अगर यहां पर समझू तो इसे हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये दादा के नाम से हमें ध्यान रखना है, ये पिता के नाम से हमें ध्यान रखना है, और ये बच्चे के नाम से हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरे प्यारे साथी, अगर यहां पर बात करूं तो ये भी दादा है, बस इतना सा है कि ये दूसरी फैमिली के दादा है। ठीक है, यहां पर ये जो है ये पिता है और ये बच्चे हैं। आप लोग एक चीज और भी समझ सकते हैं। मान के चलो ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं समझना, दूसरे तरीके से समझना है तो भी आसान है। वैसे भी आप समझ सकते हो, चुटकियों में आंसर कर सकते हो। आप ऐसे समझो कि ये सबसे सीनियर होता है, ये सबसे सीनियर है ये। ठीक है, उसके बाद ये सीनियर से जस्ट नीचे होगा। यानी अगर मानकर चलो सीनियर मौजूद नहीं है, सीनियर मौजूद नहीं है तो फिर ये मौजूद होगा। ठीक है, और अगर ये भी मौजूद नहीं है तो फिर ये मौजूद होगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि ये सीनियर है, ये सीनियर के बाद अगर सीनियर उपस्थित नहीं होगा तो फिर सीनियर से के बाद इसकी चलेगी, और ये भी नहीं है तो इसकी चलेगी। मेरे प्यारे साथी, ये दूसरी कंपनी का सीनियर है, ये उससे जस्ट नीचे वाला है, और ये सबसे नीचे वाला है। प्यारे साथी, आप इस बात को बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, आप इस बात को समझते होंगे कि अगर कंपनी में कोई सीनियर व्यक्ति है तो उनकी चलेगी, या कहीं घर में कोई सीनियर है उनकी चलेगी, उससे जस्ट नीचे दूसरे की, फिर उससे अगले की। तो मेरे दोस्त, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से समझना। अब एक चीज अपने आप में समझ गए ना, सबसे बड़ा ये है, उसके यानी सबसे सीनियर, उसके बाद ये सीनियर है, उसके बाद ये सीनियर है। ध्यान रखना इन चीजों को। इस वाले में देखूं तो ये सबसे सीनियर, उसके बाद ये सीनियर, उसके बाद ये सीनियर। मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा कि अगर यहां पर कथन लिखा हुआ है, कथन में हमने यहां पर लिखा ए ग्रेटर आर, ए ऐसे लिखो, ए ग्रेटर डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल जेड ग्रेटर वाई ग्रेटर इक्वल
ओ, ऐसे हमने ये चीजें समझी। तो मेरे प्यारे साथी अब हमसे निष्कर्ष बोलेगा, निष्कर्ष बोलेगा, एक एक निष्कर्ष करके हमको चीजें समझनी है, बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से। अब ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से बोला कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई सबसे पहले ए ग्रेटर और इक्वल जेड है, ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? एक बार कोशिश करो जल्दी से बताने की, कोशिश करो प्यारे बच्चे, क्या है ये? और जिन्होंने पढ़ रखा है पहले वो तो बता ही सकते हैं। जब मैं ए से जेड तक जाऊंगा तो ए से जेड तक यहां तक गया मैं, तो मुझे एक बात बताओ, ए से जेड तक मुझे कौन कौन मिले? ए से जेड तक ऐसे ही बता दो सोच समझ के, मुझे ए से जेड तक ये कौन मिला? सबसे बड़ा सीनियर। और ये कौन मिला? उसके बाद का सीनियर, है ना? कहने का मतलब ये, इनमें सबसे सीनियर कौन है? ये। प्यारे साथी, कहने का मतलब यहां पर एक चीज हुई कि इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी बात में ज्यादा दम है, प्यारे साथी बीच में वही होना चाहिए था, इनके बीच में वही होना चाहिए था। जब मैं ए से जेड तक गया तो मुझे एक तो ये मिला और एक ये मिला, तो इनमें मैंने कौन बताया था सबसे ज्यादा सीनियर? यही तो बताया था। तो सीनियर अगर ये है प्यारे साथी, अगर सबसे ज्यादा इसकी बात में दम है, तो मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा अगर इसकी बात में दम है, अर्थात मैं यूं भी कहूं कि ये दादाजी का चिन्ह है, ये पिताजी का चिन्ह है, तो घर में सीनियर कौन होते हैं? दादाजी। पिताजी से ज्यादा दादाजी की तो चलती है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये बीच में किसकी चल रही है? ए से जेड तक पिताजी की, और सीनियर कौन है? दादाजी। तो पिताजी की तो गलत चल रही है क्योंकि दादाजी मौजूद हैं, तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। धीरे धीरे स्टेप से सब लोग समझते हुए चलेंगे। मैंने आप लोगों से कहा यहां पर ये दूसरा निष्कर्ष ध्यान से सुनो। अगर मानकर चलो कि मैं इस सवाल में आप लोगों से कहूं, ध्यान से समझना, मैं आपसे कहूं कि भाई इस सवाल में आप लोग ऐसे समझो कि यहां पर लिखा हुआ है W और यहां पर ग्रेटर Y। कहने का मतलब यह हुआ W और Y के बीच में किसका चिन्ह है? दादाजी का। तो इसका मतलब चल किसकी रही है? दादाजी की। चेक करो क्या W और Y के बीच में दादाजी की सही चल रही है? क्या W से Y के बीच में दादाजी की चलनी चाहिए थी? तो W से Y तक चेक करो फैमिली में कौन कौन बैठे हुए हैं, कौन कौन है, एक बार समझो सवाल को और बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। तो W से Y तक कौन कौन है? सर W से Y तक ये कौन है? पिताजी का चिन्ह है। ऐसे समझो ये किसका चिन्ह है? पिताजी का, और ये किसका है? दादाजी का। सीनियर कौन है इनमें? हमने कहा था दादाजी, तो दादाजी की ही तो चल रही है। एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आप लोगों से कहा कि तीसरा निष्कर्ष यहां पर लिख रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से समझना एक भी एक सवाल को, प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमने आप लोगों से बोला कि क्वेश्चन है W ग्रेटर और इक्वल O। W ग्रेटर और इक्वल O, ये सही है कि गलत है? चेक करो बेटा, W से लेकर O तक बीच में कौन है? पिताजी। जो बीच में होता है इसका मतलब यह है कि इसकी चल रही है। अगर इसकी सही चल रही है तो फिर तो सही है, गलत चल रही है तो फिर गलत है। अब चेक करो कि W से O तक क्या पिताजी की चलनी चाहिए? पिताजी की कब चल सकती है? जब दादाजी मौजूद नहीं होंगे। लेकिन चेक करो W से O तक क्या दादाजी बैठे हुए हैं? सर W से O तक ये कौन है? पिताजी, ये कौन है? दादाजी। और जब दादाजी मौजूद हैं तो मेरे प्यारे साथी दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चल सकती, तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा वाला एकदम गलत है बेटा। आइदर केस भी बताऊंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? क्या टॉपिक खत्म हो गया? आइदर केस भी बताऊंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? सही है, चौथे निष्कर्ष पर चलते हैं। चौथे निष्कर्ष ने हमसे बोला है, चौथे निष्कर्ष ने हमसे बोला है कि जेड ग्रेटर वाई, जेड ग्रेटर वाई, बताओ सही है या गलत है? जेड ग्रेटर वाई, तो क्या बोलेंगे? हमें जेड से वाई तक जाना है। जेड, अच्छा जेड ग्रेटर वाई ज्यादा ही शॉर्ट लिख दिया,
मेरे प्यारे साथी जेड ग्रेटर वाई नहीं, फिर से लिखो आप लोग डब्लू ग्रेटर वाई, डब्लू ग्रेटर वाई लिखो। तो मैंने कहा डब्लू से वाई तक किसकी चल रही है, ये दादाजी का चिन्ह है, तो दादाजी की चल रही है। तो मैंने आप लोगों से कहा डब्लू से चलना है वाई तक, अगर दादाजी मिलेंगे तो सही है। भाई डब्लू से ओ तक कौन कौन मिला था, यहाँ पहले सवाल में कौन कौन मिला था डब्लू से ओ तक, तो ये कौन थे, पिताजी, ये दादाजी, ये पिताजी, तो फिर दादाजी सीनियर थे उनकी, तो मतलब उनके होते हुए पिताजी की नहीं चलती, इसलिए गलत था। डब्लू से वाई तक कौन कौन मिला है, तो ये कौन है, ग्रेटर इक्वल अर्थात पिताजी, ये कौन है, ग्रेटर अर्थात दादाजी। सीनियर कौन है इनमें, ग्रेटर यानी कि दादाजी, और चल किसकी रही है, दादाजी की, तो एकदम सही है। जवाब होगा दूसरा और चौथा अनुसरण करता है। थम्स अप करके बताओ कितने लोगों का एकदम राइट हुआ, कितने लोग इस बात को समझ चुके हैं। बहुत प्यार से तसल्ली से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है। यहां पर मैंने कहा कि ये दूसरा सवाल है, यहां पर मैं एक कथन लिख रहा हूं। कथन क्या है उसे समझेंगे। कथन है डब्लू ग्रेटर और इक्वल आर ग्रेटर जेड इज इक्वल टू वाई ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा ई, यहां पर ई हो गया। मेरे प्यारे साथी आपसे पूछ रहा है निष्कर्ष की, बताओ कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला निष्कर्ष ध्यान से समझो, पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है यहां पर आर ग्रेटर और इक्वल ई। बताओ जल्दी से सही है कि गलत है, आर ग्रेटर और ई सही है कि गलत है। तो मेरे प्यारे साथी मुझे केवल और केवल आर से लेकर ई तक जाना होगा, सही है। और चेक करो आर से लेकर ई के बीच में किसका चिन्ह है, भाई साहब जिसका चिन्ह है इसका मतलब उसी की चल रही है। तो आर से ई तक ये कौन है, ये कौन है, पिताजी, तो ये पिताजी का चिन्ह हुआ, इसका मतलब पिताजी की चल रही है। तो मेरे प्यारे साथी जब आर से ई पर जाऊंगा तो ये कौन कौन मिलेंगे, मौखिक रूप से समझो, अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये बताओ कि यहां पर आर से ई तक पिताजी की चल रही है, क्या ये सही चल रही है, क्या ये चलनी चाहिए, सर नहीं, क्योंकि जब आप आर से ई पर जा रहे हो तो सबसे पहले ये दादाजी का चिन्ह है, सर सबसे पहले दादाजी का चिन्ह है, ग्रेटर है, और दादाजी के होते हुए ग्रेटर के होते हुए पिताजी की कैसे चल सकती है, ये गलत हो गया। इस बार मैंने चिन्हों को भी नहीं लिखा, मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप भी कभी चिन्हों को ना लिखें। आगे समझो, ये चीज हमारी समझ में आई। मैंने कहा भाई दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। दूसरा निष्कर्ष यहां पर क्या है, दूसरा निष्कर्ष है यहां पर जेड ग्रेटर ई, जेड ग्रेटर ई, समझो ये सही है या गलत है। जेड से ई तक बताओ किसकी चल रही है, यहां पर चल रही है, यहां पर चल रही है इस परिवार में दादाजी की। भाई जेड और ई के बीच में ग्रेटर रखा है, ग्रेटर का मतलब दादाजी होता है। अब जेड से ई तक जब मैं जाऊंगा तो मुझे कौन कौन मिला, जेड से ई तक सबसे पहले इक्वल मिला जिसे हम बच्चे बोलते हैं, उसके बाद ये पिताजी का चिन्ह है, ग्रेटर इक्वल यानी कि पिताजी। मेरे प्यारे दोस्त आप लोग ध्यान से देखो कि जेड और ई के बीच में, जेड और ई के बीच में तो कहीं भी दादाजी थे ही नहीं। जेड से लेकर ई तक कथन में चेक करो खूब अच्छी तरीके से, जेड से ई तक तो दादाजी कहीं मौजूद ही नहीं थे। जब दादाजी मौजूद नहीं थे तो यहां बीच में दादाजी की कैसे चल जाएगी, अरे भैया वो है ही नहीं मौजूद तो कैसे चल जाएगी, ये गलत हो गया। मेरे प्यारे साथी मानकर चलो कि हम तीसरे निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तीसरा निष्कर्ष यहां पर कहता है कि W ग्रेटर वाई, W ग्रेटर वाई, बोलो ये सही है कि गलत है। W से वाई, पेन नहीं उठाना है, जिसको समझ में आता जा रहा है पेन हटाता हुआ जाएगा,
पेन नहीं उठाना है। ध्यान से सुनो, W से Y तक, मेरे दोस्त W से Y तक किसकी चल रही है? दादाजी की। W और Y के बीच में दादाजी मौजूद हैं, दादाजी की चल रही है। चेक करो W से Y तक क्या दादाजी मौजूद थे परिवार में? सर ये कौन है? पिताजी। ये कौन है? दादाजी। ये कौन है? बच्चे। पिताजी, दादाजी, बच्चे। सीनियर कौन है? दादाजी। चल किसकी रही है? दादाजी। इसका मतलब ये एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। पिताजी और दादाजी के आधार पे मैं इस चैप्टर को खत्म कर सकता हूं। इतना आसान बना दिया है कि मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग शुरू में कहते थे अरे ये कैसा टीचर है, ऐसे दादाजी दादाजी करके टॉपिक को पढ़ाता है। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये पहली बार पढ़ाया था इस ट्रिक से, तो उसके बाद बच्चों का इतना प्यार मिला कि भैया ये तो बहुत आसान हो गया टॉपिक, हमारा फेवरेट टॉपिक हो गया। और आप भी विश्वास करो गुड्डा, जब ये टॉपिक खत्म होगा तो ये टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक होगा, ये आपके भाई का वादा है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक निष्कर्ष और ले लेते हैं, चौथा निष्कर्ष। एक निष्कर्ष और ले लेते हैं तो समझते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है। क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन यहां पर है कि आर आर ग्रेटर वाई, आर ग्रेटर वाई, बोलो सही है कि गलत है? आर ग्रेटर वाई, अरे भैया आर और वाई के बीच में ग्रेटर का चिन्ह है, अर्थात दादाजी का चिन्ह है। चेक करने की कोशिश करना, तो आर से लेकर वाई तक जाना है, आर से लेकर वाई तक जाना है। तो मैंने आप लोगों से कहा ये कौन है? ग्रेटर यानी दादाजी, ये कौन है? बच्चे। तो दादाजी और बच्चे में किसकी चलेगी? दादाजी की। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथी बताएंगे बात आ रही है समझ में? तो मैंने कहा ये दादाजी की ही चल रही है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार, क्या बात समझ में आ चुकी है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या बात समझ में आ चुकी है? इस बात में कोई भी संदेह समस्या तो नहीं है। अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और आप धीरे धीरे समझेंगे। मेरे प्यारे साथी, यहां पर मैंने एक कथन लिख दिया, मैंने यहां पर एक कथन लिख दिया। कथन क्या है? कथन है n ग्रेटर इक्वल W ग्रेटर R इज इक्वल टू Z ग्रेटर इक्वल Y ग्रेटर इक्वल, यहां पर लिखा ग्रेटर इक्वल E, और ग्रेटर में यहां पर लिख दिया मैंने, यहां पर O लिख दिया। सही है, तो ये हमारे पास टोटल ओवरऑल एक कथन बन गया। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसी संदर्भ में कुछ निष्कर्ष लिख रहा हूं जिनके आंसर आप लोगों को खुद से करने। ठीक है, मैं 4 निष्कर्ष एक साथ लिख रहा हूं जिनके आंसर सभी मेरे प्यारे साथियों को, सभी मेरे प्यारे छोटे भाइयों को बताने होंगे। ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से। पहला यहां पर है कि n ग्रेटर y। दूसरा यहां पर है W ग्रेटर और इक्वल O। तीसरा यहां पर है R ग्रेटर E। और चौथा यहां पर है R ग्रेटर और इक्वल R ऐसे लिखो, R ग्रेटर, ऐसे लिखो R क्या W लिख लो, W ग्रेटर E। बताओ सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ भाई, क्या आंसर हो जाएगा? सभी प्यारे साथी एक बार बोल दो, क्या गजब का आंसर बन सकता है? एक बेहतर आंसर कैसे निकल सकता है? कौन कौन से सही हैं? पूरी चीज एक बार स्थिति को ठीक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या है और कैसे कैसे हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा मुझे n से y तक जाना है, तो n से y तक जाना है, तो ये n है और n से चला मैं y तक।
जैसे ही मैं एन से वाई तक चला, गुड्डा यहाँ एन से वाई तक बीच में किसका चिन्ह है? दादाजी का। भाई एन से वाई तक पहले निष्कर्ष में दादाजी का चिन्ह है। अब चेक करो क्या ऊपर दादाजी का चिन्ह, एन से वाई तक क्या परिवार में दादाजी हैं? तो एन से वाई तक परिवार में कौन कौन है? देखो ध्यान से, पिताजी, भाई ये पिताजी का चिन्ह है, ये दादाजी, ये बच्चे, ये पिताजी, तो दादाजी मौजूद है ना। और जब परिवार में दादाजी मौजूद हैं तो दादाजी की ही चलेगी, पहला वाला 100% सही होगा। तो ये 100% सही हुआ। डब्लू से ओ तक आ जाओ, तो डब्लू से मैं चलूंगा यहां तक, कहां तक? ओ तक। मेरे प्यारे साथी डब्लू से ओ तक ध्यान से देखो, निष्कर्ष में किसकी चल रही है? बीच में कौन है? पिताजी वाला चिन्ह है, पिताजी। मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, ये चिन्ह होता है दादाजी का, ये चिन्ह होता है पिताजी का, और ये चिन्ह होता है बच्चे का। ये बात ध्यान रखनी है। तो हमने यहां पर क्या बोला कि डब्लू से ओ तक पिताजी की चल रही है बीच में। ऊपर चेक करो क्या डब्लू से ओ तक पिताजी की चलनी चाहिए? पिताजी की कब चल सकती है? जब दादाजी मौजूद नहीं होंगे। तो डब्लू से ओ तक चेक करो, ये कौन है? दादाजी। भाई सबसे पहले दादाजी आ गए। डब्लू से जैसे ही मैं ओ तक जा रहा हूं तो सबसे पहले ही दादाजी बैठे हैं। जब दादाजी बैठे हैं तो पिताजी की कैसे चल सकती है? पिताजी की कैसे चल सकती है? अर्थात ये गलत हो गया, अर्थात ये गलत हो गया। आगे बढ़ जाओ साथी, साथी आगे बढ़ो। आर से ई तक जाना है, आर से चलना है ई तक। मेरे प्यारे साथी आर से ई तक किसकी चल रही है? यहां पर बीच में दादाजी की। आर से ई तक किसकी चल रही? दादाजी की। चेक करो क्या आर से ई तक दादाजी हैं? आर से ई तक ये कौन है? बच्चे, पिताजी, पिताजी। दादाजी मौजूद ही नहीं थे परिवार में। मेरे दोस्त, मेरे गुड्डा, मेरे भाई, जब दादाजी परिवार में मौजूद ही नहीं थे तो दादाजी की कैसे चल सकती है? ये भी तो गलत था, ये भी तो गलत था, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? चौथा डब्लू से ई तक है, तो मुझे डब्लू से ई तक जाना होगा। जब मैं डब्लू से ई तक जाऊंगा तो ये क्या है? ग्रेटर, अर्थात दादाजी। दादाजी की चल रही है। चेक करो क्या दादाजी की सही चल रही है? तो डब्लू से ई तक ये कौन है? दादाजी। ये कौन है? बच्चे। ये कौन है? पिताजी। ये कौन है? पिताजी। तो दादाजी आए ना, डब्लू के जस्ट बाद दादाजी आए। और जब दादाजी आए डब्लू के जस्ट बाद, तो मेरे प्यारे साथी ये चौथा वाला भी सही हो गया। तो पहला और चौथा अनुसरण करेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि पहला और चौथा अनुसरण करता है, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। ठीक है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब ऐसे कितने मेरे प्यारे साथी हैं वो एक बार थम्स अप कर दो जिनको अब कोई समस्या ही नहीं है, जो ये बिल्कुल एकदम डंके की चोट पर कह सकते हैं भैया कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब आप चाहे जो क्वेश्चन पूछ लो, हमें कोई समस्या नहीं है। मेरे प्यारे साथी आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। कथन को ध्यान से समझना, कथन को ध्यान से समझना। कथन क्या है? कथन यहां पर कहता है कि ए ग्रेटर और इक्वल, ए ग्रेटर और इक्वल डब्लू ग्रेटर, ग्रेटर यहां पर लिख लीजिए, ए ग्रेटर और इक्वल यहां पर लिख लो, ए ग्रेटर और इक्वल, ए ग्रेटर और इक्वल ओ ग्रेटर ई ग्रेटर और इक्वल एन ग्रेटर ग्रेटर जेड। ध्यान से समझना, अब मैं कुछ निष्कर्ष लिख रहा हूं, मैं कुछ निष्कर्ष लिख रहा हूं। पहला निष्कर्ष है, पहला सबसे पहले पहला निष्कर्ष यहां पर है, मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ए लेस देन एन, ये सही है कि गलत है? ए लेस देन एन ये सही है कि गलत है? गौर से सुनो, मैंने आप लोगों से कहा ए लेस देन एन सही है कि गलत है। तो मेरे प्यारे साथी ये बताओ कि ये कैसे सही हो सकता है। जब मैं ए से एन तक जाऊंगा, ए से एन तक, तो नो डाउट इनमें सबसे सीनियर कौन है? भाई देखो ए से एन तक कौन कौन मिल रहे हैं? पिताजी, दादाजी और पिताजी। और पिताजी, दादाजी और पिताजी में सीनियर कौन है?
दादाजी, और चल भी किसकी रही है, दादाजी की, लेकिन उसके बावजूद भी ये गलत होगा, उसके बावजूद भी ये गलत होगा। और इसका कारण क्या होगा, कारण इसका ये होगा गुड्डा कि यहां पर आप चेक करो, मैंने आपको ये बताया था दो कैटेगरी होती हैं मेरे प्यारे गुड्डा, ये भी पिता, ये जो ऊपर वाला ना ये दादाजी हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, दादाजी तो ये भी हैं, लेकिन अगर ये भी दादाजी और ये भी दादाजी, तो फिर इन दादाजी में क्या अंतर है भैया जी, अंतर ये, इन दादाजी की चोंच तो है इधर को, मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करना, मतलब इस चिन्ह की चोंच इधर है और इस चिन्ह की चोंच इधर है, तो ये जो दादाजी हैं वो ए फैमिली में है और ये दूसरी फैमिली में है। अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों दादाजी अलग हुए कि नहीं, इसका मतलब इन दादाजी का परिवार अलग है मेरे प्यारे साथी। इसी प्रकार से ये पिताजी अलग फैमिली के, ये पिताजी अलग फैमिली के, ये बच्चे अलग फैमिली के, ये बच्चे अलग फैमिली के हैं। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये जितने भी जो चिन्ह है ऊपर ए से लेकर एन तक, वो सब के सब किधर है, उनकी चोंच राइट साइड को, और इसकी चोंच कहाँ है दोस्त, लेफ्ट साइड को। तो मुझे ये बताओ ये दूसरी फैमिली हुई। गुड्डा ध्यान रखना, दूसरी फैमिली का कभी भी अगर बीच में आएगा तो वो सही नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या गलती कभी कभी कर देते हैं, बच्चों को लगता है कि यार यहाँ पर ये सीनियर दादाजी हैं और दादाजी की चल रही है तो सही कर दो, लेकिन दादाजी जो कथन में दिए गए हैं वही हैं, या निष्कर्ष में दूसरे वाले दादाजी आकर बैठ गए, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी। ठीक है गुड्डा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। दूसरे निष्कर्ष पर बढ़ जाओ। दूसरा निष्कर्ष यहां पर कहता है ए ग्रेटर एन। अब बताओ अब सही है कि गलत है। अब एक मिनट मुझे अब बताओ कि अब ए ग्रेटर एन सही है कि गलत है। अब निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये सही है। अब निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये सही है। ठीक है, क्यों सही है, मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे साथी, मुझे ए से लेकर एन तक जाना है, ए से लेकर एन तक जाना है। कौन कौन मिल रहे हैं, पिताजी, दादाजी, पिताजी, सीनियर कौन है, दादाजी, और चलनी किसकी चाहिए, दादाजी, क्योंकि मौजूद थे तो चलेगी। और मजे की बात यह है कि ये दादाजी भी इसी फैमिली के हैं जो ऊपर वाली स्थिति है मेरे प्यारे साथी। ऊपर जितने भी चिन्ह हैं उनकी चोंच कहाँ है, राइट को, और इसकी चोंच भी कहाँ है, राइट को, तो 100% सही है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला सही होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करना। आए हुए क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चीजों को प्रॉपर बेहतर तरीके से गुड्डा समझने की कोशिश आप लोगों को करनी होगी। ठीक है, आप लोगों को बेहतर तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करनी होगी। अब ध्यान से समझना, यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या तो नहीं है। अब यहां पर हम एक आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनो, मैं यहां पर एक कथन लिख रहा हूं। ये अब जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बहुत सोच समझ के आंसर आप लोगों को करना होगा, बहुत ही सोच समझकर आंसर आप लोगों को करना होगा। हाँ, यहां एक बात और सुनो भाई, यहां एक चीज और समझो कि मानकर चलो मैं तीसरे निष्कर्ष में एक चीज लिख दूं, मानकर चलो कि मैं आप लोगों से यहां पर लिख दूं कि E लेस देन ए। प्यारे साथी ये बताओ ये सही है कि नहीं है, ये तीसरा वाला सही है कि नहीं है। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर बताने की कोशिश करना, थोड़ा सा सोच समझकर आंसर बताने की कोशिश करना कि ये वाला सही है या नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे देखते ही एक डिसीजन लेंगे कि ये कैसे सही हो सकता है, यहाँ पर तो सारी चोंच राइट साइड को है और यहाँ पर लेफ्ट है, तो आपने कहा था दूसरी फैमिली आ जाए तो गलत कर देना, आपने कहा था दूसरी फैमिली आ जाए तो गलत कर देना। मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब यहाँ पर मैंने निष्कर्ष लिखा है, गौर से सुनना। जब आप यहाँ मुझे एक बात बताओ, यहाँ आप ए से लेकर एन तक जाते थे तो ये बात तो निश्चित है कि पहले वाले से ही दूसरे वाले की तरफ जाया जाता है। मैंने कहा जो पहला वाला होता है उसी से शुरुआत करते हैं और दूसरे वाले तक जाते हैं, सही है।
तो मेरे प्यारे साथी ये पहला ए कहाँ था, यहाँ था। यहाँ से एन की तरफ अर्थात हम ऐसे जाते थे सीधे चल के। तो मुझे ये बताओ, हम सीधे ही तो चले जाते थे, यानी राइट साइड को चलते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि हमें दौड़ना किधर है, हमें दौड़ना किधर है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। यहां पर ये कह रहा है ई से ए, तो ई कहाँ है इस बार, यहाँ है। ई कहाँ है मेरे प्यारे साथी, ई यहां पर है। मुझे सच सच बताओ कि अगर मैं ई से ए पर जाऊंगा तो क्या मुझे कहीं भी आगे ए मिल पाएगा? सर ई के आगे सीधे हाथ को सीधे दौड़ोगे तो गुड्डा कहीं भी ए नहीं मिलेगा, कहीं भी ए नहीं मिलेगा। अगर सीधा ए मिलता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी गुड्डा। समझने लायक बात है कि आप लोग ई से ए के लिए उल्टे दौड़ रहे हैं। गुड्डा ई से ए के लिए आप उल्टे दौड़ रहे हैं। बाबू आप एक बात ध्यान रखना, जब कभी हम उल्टे दौड़ते हैं तो चिन्हों को भी उल्टा कर दिया जाता है। समझ में आ रही है कहानी? जब हम उल्टे चलते हैं तो चिन्हों को भी उल्टा कर दिया जाता है। समझ में आ रही है कहानी? तो जब मैं ई से ए तक गया तो इसका मतलब क्या है, ये जो चोंच सीधे हाथ को थी ये लेफ्ट को हो गई, और ये जो सीधे हाथ को थी ये भी सेम लेफ्ट को हो गई। गुड्डा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इन दोनों के आधार पर अब बताओ, अब ऊपर वाले किसी को चेक मत करो, अब इन दोनों के आधार पर बताओ ये सही है गलत है। भैया ये तो अब ये वाला तो अब इनके जैसा ही हो गया, सेम फैमिली हो गई। सर क्या चिन्हों को बदल दिया? चिन्हों को बदलना हमारी मजबूरी थी, बहुत बड़ी मजबूरी थी मेरे प्यारे साथी। इधर ले लिया, जैसे ही इधर लिया तो मैंने क्या बोल दिया मेरे प्यारे दोस्तों, समझो ध्यान से समझो गुड्डा जी। हमने कहा कि ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही हमने चीजों को इधर लिया तो हमारे पास कॉन्सेप्ट बना, अगर इधर लूंगा तो फिर तो सी उल्टा करूंगा तो इन जैसा, और ये दूसरी फैमिली के दादाजी सीनियर हैं, दादाजी की चल रही तो ये वाला सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड्डा समझ में आ गई बात की नहीं? यहां तक गुड्डा बात समझ में आ गई क्या मेरे सभी भाइयों बहनों को? चौथे वाले को ध्यान से समझना। अब चौथे वाले को ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर मुझे ओ से चलना है, और ओ ग्रेटर और इक्वल क्या लिखा हुआ है? ओ ग्रेटर और इक्वल लिखा हुआ है, ओ ग्रेटर और इक्वल लिखा हुआ है जेड, ओ ग्रेटर और इक्वल जेड लिखा है। मुझे एक बार बस ये बात बता दो, मुझे बस ये बता दो कि जब मैं ओ से जेड तक, गुड्डा ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सीधे दौड़ रहे हो कि उल्टे दौड़ रहे हो, तुम सीधे दौड़ रहे हो कि उल्टे दौड़ रहे हो। मुझे एक बात बताओ कि जब मैं ओ से, एक भाई कमेंट, भाई है बहनें पता नहीं, जबी से कमेंट कर रहे हैं जी इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो। मैं पहली बार देख रहा हूं कि ये कौन सा सेंटेंस यहाँ हिंदी में लिखा है मैंने। भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो मेरी बहन भाई, जो भी आप हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में कहां से लिखूं मैं इसे, और क्या लिखूं मैं इंग्लिश में? कथन को, स्टेटमेंट। जब तुम इतने ही इंग्लिश वाले हैं तो क्या मैं ये बता दो मुझे कि डब्लू को और क्या लिखूं मैं इंग्लिश में, जेड को क्या लिखूं मैं इंग्लिश में? मैं खुद बोल के चल रहा हूं, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल बोल के चल रहा हूं। हर चीज को लिखने में तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। अगर तुमको लगता है कि बस इतनी सी बात नहीं लिख रहा, तो यार जब तुम इतनी इंग्लिश जानते ही हो तो ये भी पता होगा कि कथन को, स्टेटमेंट और निष्कर्ष को कंक्लूजन कहा जाता है। तुम पढ़ाई पर गौर कर लो तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो मैं तुमसे ये बता रहा था कि इस बात का ध्यान देना है कि तुमको चलना किधर है, तुमको दौड़ना किधर है। गुड्डा आपको ये बात समझनी होगी। तो मुझे ये बताओ ओ से जेड तक, अगर ये ओ है तो ओ से जेड पर तो मैं सीधा ही चल रहा हूं। मैं अगर सीधा चल रहा हूं तो मैं चिन्हों को नहीं बदलूंगा, चिन्ह मेरे ऐसे ही रहेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब मैं उल्टा चलूंगा मैं तभी चिन्हों को बदलूंगा, मैं उल्टा नहीं चलूंगा तो मैं चिन्हों को नहीं बदलूंगा। प्यारे गुड्डा अब यहां पर गौर से
समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे एक चीज बोली कि जब मैं ओ से जेड तक गया तो ये पिताजी की चल रही है और ओ से जेड तक पहले ही दादाजी हैं, तो ये सही नहीं हो सकता। दूसरा और तीसरा सही होगा। इस तरीके से हमें ऑप्शन मिलेगा, जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब प्यारे गुड्डा, कथन अर्थात स्टेटमेंट, मैं आप लोगों को यहां पर कुछ चीज दूंगा, समझने की कोशिश करना। तो हमने यहां पर क्या बोल दिया? हमने यहां पर चीजों में बोला, सबसे पहले लिखा यहां पर हमने सबसे पहले लिखा सबसे पहले हमने यहां पर लिख दिया हमने यहां पर लिख दिया जेड ग्रेटर और इक्वल डब्लू ग्रेटर वाई ग्रेटर और इक्वल एच ग्रेटर ग्रेटर ई ई ग्रेटर और इक्वल एन लिख दो यहां पे। सही है। इस तरीके से हमने अपनी चीजें लिखी। अब ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। मैंने प्यारे साथी ये जो एन है इसके स्थान पर आप एक काम करो, यहां पे लिखो एच और ये जेड डब्ल्यू वाई एच ई, यहां पर ओ लिख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। निष्कर्ष पे चल रहा हूं मैं निष्कर्ष पे चल रहा हूं, गौर से सुनना। मैं कुछ चीजें, कुछ शब्द आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, कुछ शब्द आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। वाई लिख दिया, ए बी सी डी, कौन रह गया है? जेड वाई ई डब्ल्यू, जेड लिख दिया, वाई ई डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू भी लिख दिया। ठीक है। तो प्यारे साथी पर मैं ये ओ हटाना चाहता हूं, ये हमने कई सवालों में लिख दिया अब तक, तो हम यहां लिख देते हैं क्यू लिख देता हूं। ठीक है, क्यू लिख दिया मैंने। अब मुझे एक बार ये बताओ आप लोग, मुझे एक बार ये बताओ आप लोग कि अगर मैं यहां पर डब्लू, क्यू भी मत लिखो, यहां पर हम लिखते हैं एच, क्या वर्ड लिख सकते हैं? एक्चुअल में बेटा जो ऐसा नहीं है, वर्ड तो 26 लेटर हैं, मैं 26 में से कोई भी लिख सकता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बार बार इनइक्वलिटी में प्रयोग होते हैं उन वर्डों को ही सोच के लिखना पड़ेगा मुझे। ऐसे तो कुछ भी लिख सकता हूं, हालांकि समझाने के लिए वो कोई मैटर नहीं करता है, समझाने को कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं जो ज्यादातर प्रयोग होते हैं अगर उसे ही लिखूं तो ज्यादा बढ़िया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं टी लिख दो। नहीं, टी भी नहीं आता ज्यादा। एक काम करते हैं, यहां पर ई है ही, यहां पर ग्रेटर इक्वल पर कर देते हैं एच वाई एच ई के साथ कौन सा शब्द आता है? एच ई, इनके साथ कौन सा शब्द आता है भाई? इनके साथ हम यहां पर एक काम करते हैं, एक काम कर लो आप लोग, छोटा सा यहां पर जो डब्लू लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथी, यहां पर ए लिख लेते हैं, और जो यहां पर वाई लिखा हुआ है, जो जेड लिखा हुआ है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं वाई। और अब हमने यहां से क्या हटाया? हमने यहां से हटाया डब्लू, डब्लू
डब्लू तो हमने वहां लिख दिया ए वाई, और हाँ हाँ हाँ, जो ई लिखा हुआ है यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं वाई ए वाई। अब दो बार आ गया भाई, दोबारा से ही लिख देता हूं मैं इस कथन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा से ही कथन को लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्यारे साथी अगर लेटर हमारे वो ही चले तो ज्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा धैर्य रखें, बस एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं। मैंने यहां पर कहा आप लोगों से, यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं W ग्रेटर और इक्वल वाई ग्रेटर जेड इज इक्वल टू ए ग्रेटर और इक्वल एन ग्रेटर टी। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एकदम ओके है, अब एकदम ओके है। और ओके भी क्या, अभी टी के स्थान पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा एच। अब ओके है। अब ध्यान से समझना, मानकर चलो मैं निष्कर्ष पर चलता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जैसे ही मैं निष्कर्ष पर चलता हूं तो पहला निष्कर्ष यहां पर यह है कि W ग्रेटर और इक्वल ए। बताओ सही है कि गलत है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। बच्चे एक्चुअल में होते 26 लेटर हैं, मैं लिखने के लिए कोई भी लेटर लिख दूं सब चल जाएगा, पर मैं लिख ऐसे चाहता हूं कि जो बार बार पूछे जाने वाले लेटर हैं उन्हें लिखूं तो ज्यादा बढ़िया है। यूं तो मैं नाम भी लिख दूं, नंबर भी लिख दूं, सब चल जाता है, पर एक सीक्वेंस होता है, उसे चलाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्योंकि यार हर एक टीचर की, सच बताऊं, हर टीचर की इच्छा होती है कि उसका पढ़ाया हुआ अगर कभी कोई डिक्टो ही क्वेश्चन मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। हर टीचर चाहता है जो बच्चे से पेपर के बाद कह पाए कि भैया देखो यहां पर मैंने जो सवाल आपको कराया था डिजिट भी नहीं बदली, सेम टू सेम आया है। मेरे प्यारे साथी मैं लिखने को कुछ भी लिख दूं, लेकिन कल को सीधी सी बात है, जब हर एक 26 लेटर में से तो ऐसा नहीं होता कि हर एक लेटर ज्यादातर पूछा जाता है, मैक्सिमम जो लेटर पूछे जाते हैं मैं उनको इस वजह से लिख रहा हूं, और जिसके साथ जो लेटर पूछा जाता है, क्योंकि मैं आपसे उस टाइम पर गर्व के साथ कह पाऊं कि भाई जैसे मैंने पढ़ाया था ऐसे क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये मेरा अनुभव बोलता है जो मैंने आज तक पढ़ाया है। लिखने को तो मैं कुछ भी लिख देता, फिर आपसे ये कैसे बोल पाता कभी कि भाई क्या है मैंने यही पढ़ाया था, वो तो नहीं बोल पाता। तो मेरे प्यारे साथी W ग्रेटर ए सही है गलत है? भाई W से A पर जाना है, W से A पर जाओगे तो ग्रेटर और इक्वल है, यानी कि पिताजी का चिन्ह है। तो मेरे प्यारे साथी ये कौन है पिताजी, ये कौन है दादाजी? भाई साहब जैसे ही दादाजी की एंट्री होगी तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले पर आ जाओ। दूसरा वाला क्या है, ध्यान से समझना। दूसरा यहां पर कहता है कि y ग्रेटर n सही है कि गलत है? मुझे बताओ कि y ग्रेटर n सही है कि गलत है? बोलो भाई। y से लेकर n तक जाना है मेरे प्यारे साथी, हमें पता है कि y से n तक जाना है, सही है कि गलत है? तो प्यारे बच्चे मैंने कहा y से n, सबसे पहले ये बताओ y से n तक कौन है बीच में? ग्रेटर, यानी कि दादाजी का चिन्ह है, तो दादाजी की ही चलनी चाहिए। मेरे प्यारे साथी मुझे ये बता दो कि अगर यहाँ y से n तक चेक करूँ तो ये पिताजी, ये बच्चे, सॉरी ये दादाजी, ये बच्चे, ये पिताजी, तो सीनियर दादाजी हैं, तो ये एकदम राइट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है ये एकदम राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इस बात में कोई भी संदेह समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, एक बार तीसरे निष्कर्ष की ओर चलते हैं कि ये सही है कि गलत है। तीसरे निष्कर्ष पर यहां पर लिखा हुआ है, तीसरे निष्कर्ष पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथी कि जेड ग्रेटर, जेड लेस देन एच। बताओ सही है कि गलत है? जेड लेस देन एच सही है कि गलत है? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। सभी प्यारे साथी बताओ,
जेड लेस देन एच, तो जब मैं जेड से एच तक जाऊंगा तो ये जेड है और जेड से मुझे एच तक जाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब जेड से एच तक जाऊंगा तो मुझे एक बात बताओ, ये लेस देन है, ये जेड से एच तक, बस ये देखो पहले आप सीधे चल रहे हैं या उल्टे चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग खुद से चेक कर लो, हम एकदम सीधे चल रहे हैं। तो जेड से एच तक, इसका मतलब सीधे चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ये सीधी सी बात है, ये तो उल्टा है, लेस देन है। कहने का मतलब है कि ये वाला गलत हो जाएगा। चौथा वाला क्या है? चौथे को हम लिखना चाहते हैं एच लेस देन जेड, हम इसे लिखना चाहते हैं एच लेस देन जेड। ये बताओ, ये सही है कि गलत है? यहां पर बताओ। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर अगर हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, तो निश्चित रूप से नो डाउट मैं ये कह सकता हूं यहां पर भी लेस देन अर्थात उल्टा है। पर यहां पर समझने की जरूरत है कि मैं एच से उल्टा चल रहा हूं जेड की तरफ, और उल्टा चलूंगा तो गुड्डा ये चिन्ह बदल जाएंगे। अब आप इन चिन्हों को ऐसे सोचो कि जितनी भी ये चोंच राइट को थी वो लेफ्ट को हो गई, तो इनमें सीनियर कौन है? ये, और चल किसकी रही है? इसी की। इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये सही होगा। बात बताओ समझ में आई कि नहीं? लास्ट वाला क्यों सही है, किस लिए सही है? क्या इतनी सी बात हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है? सभी प्यारे साथी बताओ भाई, क्या इतनी सी बात सभी प्यारे साथियों को प्रॉपर बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है? कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है? प्यारे बच्चे, कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही आसान भाषा में हम चीजों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इनइक्वलिटी में हमें केवल और केवल ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं। सही है सर, ऊपर आपने इतना टाइम लगाया कथन लिखने में, कोई भी अक्षर लिख देते। गुड्डा, मैंने वही बात आपको बताई है कि होता ये है कि जब क्वेश्चन आता है पेपर में, देखो एक चीज तो ये होती है कि कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो फिर भी आ जाएगा। पर गुड्डा, कहीं ना कहीं मामला ये होता है, कहीं ना कहीं मामला ये होता है कि हर टीचर की ये ख्वाहिश होती है कि जो वो क्लास में पढ़ाए, अगर टीचर मन से पढ़ा रहा है तो। देखो, एक तो ये कि भाई आए, टाइम पास करके क्लास से चले गए। एक ये होता है कि एक जिद है कि हाँ, अगर अगर मैं पढ़ा रहा हूं अपनी क्लास को तो इस उद्देश्य से पढ़ाऊं कि बच्चों को क्लास में से क्वेश्चन मिले, उनको फायदा मिले, और बच्चे कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को वहां पेपर में जाके कर दें। प्यारे बच्चे, हर टीचर, जितने भी टीचर हैं, सबका यही उद्देश्य होता है। वो टीचर इसी वजह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने कंटेंट पर खूब मेहनत करते हैं, कि उनकी एक उम्मीद होती है कि जब पेपर होगा तो हमारी क्लास में से बच्चा पेपर आके ये बोले कि भैया ने जो कुछ समझाया था वो सब समझ में आया, और जो क्वेश्चन आए थे वो भैया ने जिस तरह से क्वेश्चन पढ़ाए थे उसी तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो टीचर को भी एक खुशी होती है। तो प्यारे बच्चे, बस यही चीज है कि जो लेटर आपस में, जिस लेटर के साथ जिस लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, मेरी भी कोशिश होती है कि मैं उसी हिसाब से आपको समझाऊं। और नहीं तो टाइम पास करना होगा तो कुछ भी आओ, कुछ भी पढ़ा के चले जाओ, लेकिन उद्देश्य ये है कि जो पढ़ाएं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आए और आप उसे समझकर पेपर में अपना स्कोर बढ़िया करके आए। तो मेरे प्यारे साथी, यही उद्देश्य है। बाकी कल मिलेंगे आपसे। और प्यारे बच्चे, जाते जाते आप लोगों से एक चीज और फिर से याद दिला देता हूं, जयपुर मीटअप के लिए 7 तारीख को आरडब्ल्यू टीम पहुंच रही है। मेरे प्यारे साथी, 7 तारीख को जयपुर टीम पहुंच रही है। ये मन्नत मैरिज गार्डन है, रिद्धि सिद्धि सर्कल पर। प्यारे बच्चे, जरूर पहुंचना। और 12 मिलियन के लिए प्यारे बच्चे थोड़ी सी जान आप लोगों को लगानी होगी, तुम्हारे सपोर्ट की थोड़ी सी आवश्यकता है प्यारे साथी, क्योंकि 12 मिलियन होने में अभी लगभग 40,000 लोगों की कमी है। तो प्यारे बच्चे, एक बार सभी प्यारे दोस्त अपने भाइयों बहनों से, जहां जिससे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। आमतौर पर हम कभी नहीं बोलते, लेकिन गुड्डा इस बार जरूरत है तो आपसे कह रहे हैं, और उम्मीद है कि आप ये जरूर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूं बेहतर लगी होगी। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।